हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेकेएसबी नया पैटर्न फॉलो कर रही हैं उसके हिसाब से जो अकाउंटेंसी का एफए का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है। अगर हम देखेंगे जो इससे पहले भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, लैब अटेंडेंट का हुआ है, रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं वेबसाइट ऑपरेटर का या वाइल्ड लाइफ गार्ड का, इन सब का, तो उनमें अगर हम देखेंगे कम से कम 50 to 60% जो है वो पेपर जो है वो हार्ड पूछा जा रहा है। वो किस में आ रहा है? वो 100% जो हार्ड पूछा जा रहा है वो जीके में आ रहा है और कंप्यूटर में ज़्यादातर हार्ड आ रहा है। रही बात अब जो ये है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, इसमें जीके के 30 मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी के भी 30 मार्क्स हैं और अगर हम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देखें वो 10 मार्क्स हैं। अगर ये काम करेंगे ये 30 मार्क्स तो इधर से हार्ड पूछेंगी 30, और अकाउंटेंसी में ये कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड करेंगे ताकि ये जो इनकी एवरेज रही है 50 से 60% तो ये हार्ड पूछा जा रहा है। तो ये अगर ये 15 से 20 क्वेश्चन अकाउंटेंसी में भी हार्ड पूछेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है वो ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से भी हार्ड पूछेंगे। रही बात साइंस की, इसमें भी 5 क्वेश्चन कम से कम ये हार्ड पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में ये एज़ कम्पेयर टू ईजी ये आएगा, या एक लाइन या एक दो स्टेटमेंट बेस ही आएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन से ईजी आएगा। और मैथमेटिक्स भी ईजी ही पूछा जाएगा और स्टैटिस्टिक्स भी ईजी पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है ये मॉडरेट आएगा जिस तरह से आ रहा है। अब पैराग्राफ जो है पैराग्राफ पूछा जाता था कंपैरिजन विद बिलोंग्स इन द पैराग्राफ, ये अब उसका ट्रेंड ख़त्म हुआ है। अब डायरेक्ट फ्रेज प्रोनाउंस इन पे क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट। और इसमें ये भी फॉलो कर सकते हैं, 2 3 4 सिनोनिम एक ही साथ दे सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी नहीं दे सकते हैं। इसमें मॉडरेट आने के बहुत चांस हैं। रही बात जो अब मटेरियल है, आधे बोल रहे हैं उधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, हमें जो जितना आपके पास मटेरियल है उसी पे डिपेंडेंट रहो, उसी को रिवाइज करो अच्छे से, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर पेपर ये हार्ड जितना भी बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता ही है कंप्यूटर ये इंजीनियरिंग लेवल बेस पूछ रहे हैं, इवन कि उससे भी हार्ड ही आ रहा है कंप्यूटर। साइंस में भी ये डेप्थ तक तो जा ही सकते हैं, जितना हो सके ये जा सकते हैं, क्योंकि ये 11th 12th भी पूछ सकते हैं, नीट वाला भी पूछ सकते हैं इसमें। जब इसमें गेट लेवल का पूछ लिया तो इसमें नीट लेवल का पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स तो इजी आए क्योंकि इनको पोर्शन भी थोड़े बहुत इजी रखने होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से इजी पूछेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शंस। अकाउंटेंसी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, CA लेवल तक अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जाएंगे। इनको पता है कि इतना हम नहीं जा सकते हैं। 10 15 20 क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ही आएंगे अकाउंटेंस में। जितना आपके पास मटेरियल है, चाहे किसी सर से भी पढ़ा हो या नोट से पढ़ा हो या बुक से पढ़ा हो, तो उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज करो और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। MCQs आप ChatGPT से करो, डीप सीकर से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जो अभी भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है या लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है उनके स्क्रीनशॉट उठाओ, क्वेश्चन को ChatGPT या डीप सीकर को डालो और उसको बोलो कि फिर टॉपिक दो और उसको बोलो कि इसी फॉर्मेट में मुझे MCQ दो, तो वो दे देगा। पैनिक नहीं होना है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अब कम ही समय बचा है FA एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ये JKSSB है, ये कुछ भी करती हैं। कभी कभार एग्ज़ाम डिले भी कर देती है, कभी कभार ऐसे निकालती है 5 दिन में ही एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देती हैं। टेंशन मत लेना, सबका पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।